गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम सभी पाठ 16 पढ़ रहे हैं। पाठ 16 का नाम है परदेश में बसा भारत। परदेश में बसा भारत के अंतर्गत अभी हमने पहले भाग में पढ़ा था कि भारत में निर्मित धार्मिक टेलीविज़न कार्यक्रमों का बड़ा दर्शक वर्ग मॉरिशस में है। यहाँ के गांवों, गलियों, सिनेमाघरों, दुकानों, बसों तक के नाम भारतीय हैं, जैसे नालंदा, सूर्यवंशी, बनारस, सम्राट अशोक तथा अजंता आदि। घरों की बनावट में भी भारतीय वास्तुकला का पूरा ध्यान रखा जाता है। मॉरिशस द्वीप विलुप्त मतलब समाप्त हो चुके पक्षी डोडो के एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। अब हम इस वीडियो में इस पाठ से संबंधित अगले भाग की चर्चा करेंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। अगला स्थान है यहाँ पर फिजी है। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में स्थित 300 से अधिक छोटे बड़े द्वीप का समूह है। फिजी द्वीप का मुख्य द्वीप वितिलेवु है। इसे पड़ोसी द्वीप के निवासी फिजी बुलाते हैं। इसका नाम फिजी पड़ गया है। मॉरिशस के बाद फिजी ही ऐसा देश है जहां अप्रवासी भारतीयों ने न सिर्फ अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करके रखा, अपितु विविध क्षेत्रों में कामयाबी के परचम लहराए और वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुँचे। तो फिजी में भारतीय जो है वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। फिजी में भारतीय और वहाँ के मिश्रित संगीत पर मौलिक धुनें जनमानस के व्यवहार का सामान्य हिस्सा है। फिजी की कुल आबादी का 38% भारतीय समुदाय है। पर्यटन और खेती ही उसकी आय का प्रमुख स्रोत है। भव्यता और वैभव के प्रतीक दीपावली यहाँ भी पूरी आस्था और निष्ठा से मनाई जाती है। तो फिजी में दीपावली भी जो है बड़े ही आस्था के साथ मनाई जाती है। फिजियन भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी यहाँ संसद द्वारा मान्य राजभाषा है। अखबार एवं टीवी में हिंदी खूब चलती है। हिंदी फिल्म संगीत भी खूब पसंद किया जाता है। फिजियन हिंदी का रूप यहाँ के लोकगीतों और ग्रामीण लोगों के वार्तालाप में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। फिजी में चलने वाले अनेक स्कूलों में भारतीय तौर तरीकों से पढ़ाई की व्यवस्था है। सन 1904 से आर्य समाज यहाँ भारतीय की लौ जगाने में संलग्न है। आर्य समाज वहाँ पर कार्यरत है। आर्य समाज द्वारा संचालित संस्थाएं यहाँ की शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने जाना फिजी के बारे में। आइए बात करते हैं थाईलैंड के बारे में। थाई शब्द का थाई भाषा में अर्थ है आज़ाद। थाईलैंड का प्राचीन नाम है श्याम देश। थाईलैंड का जो प्राचीन नाम था वो थाईलैंड का प्राचीन नाम जो था वो था श्याम देश। गौतम बुद्ध के प्रभाव वाले देश थाईलैंड में भारतीयता का गहरा प्रभाव रहा है। बौद्ध मान्यताओं की उंगली थामे या अंगुली थामे भारतीय संस्कृति बौद्ध मान्यताओं की अंगुली थामे भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पूर्व थाईलैंड में पहुंची। इसने वहाँ के परिवेश का अर्थ होता है वातावरण और उनके दिन प्रतिदिन के व्यवहारों को इसने वहाँ के परिवेश और उनके दिन प्रतिदिन के व्यवहारों को इस तरह प्रभावित किया कि वह उनके जीवन की दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी हैं। गेरुए वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षु और सोने, संगमरमर व पत्थर की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ पर आम तौर पर सामान्यतया लगभग देखी जा सकती हैं। यहाँ के लगभग 95% नागरिक 95% नागरिक बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, अनुसरण करने वाले हैं, मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं। यहाँ के बौद्ध मंदिरों की खूबसूरती लाजवाब है। यहाँ की भाषा में इन मंदिरों को वाट कहा जाता है।
पूरे थाईलैंड में 18,000 से भी अधिक वाट यानी बौद्ध मंदिर हैं। इन मंदिरों में विभिन्न पत्थरों वाली छतें बनाई जाती हैं। कई मंदिर स्वर्ण मंडित गुंबद वाले हैं। स्वर्ण मंडित मतलब सोने से बने हुए, सोने जड़े हुए जो गुंबद होते हैं मंदिर का, जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पे। तो बौद्ध मान्यताओं का केंद्र बिंदु करुणा है और थाई जीवन पर इसका अमिट प्रभाव है। थाईलैंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीदी कोसेमसप द्वारा स्थापित ओरिएंटल कल्चर अकादमी, प्राच्य संस्कृति प्रतिष्ठान, ओरिएंटल कल्चरल अकादमी है जिसे प्राच्य संस्कृति प्रतिष्ठान कहते हैं, में वेद, उपनिषद, गीता, पुराण तथा अन्य शास्त्रों के विधिवत अध्ययन के लिए चीनी व थाई भाषा के बाद संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। तो वहाँ पर संस्कृत का भी जो है अच्छी तरह से प्रचार प्रसार है। और क्योंकि हमारे वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, अन्य जो शास्त्र हैं वो संस्कृत भाषा में है, तो इसी के चलते यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस ओरिएंटल कल्चरल अकादमी में वेद, उपनिषद, गीता, पुराण तथा अन्य शास्त्रों के विविध अध्ययन के लिए चीनी व थाई भाषा के बाद संस्कृत भाषा का भी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। आइए बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में भी भारत की खुशबू महसूस की जा सकती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की शादियों में ढोल नगाड़ों पर भारतीय और कनाडा के मूल फ्रेंच निवासियों को उसी जोश खरोश के साथ नाचते गाते देखा जा सकता है। मक्के की रोटी और सरसों के साग और लस्सी से अब वे उतने ही वाकिफ़ हैं जितने कि भंगड़े और गिद्दे नाच से। तो एक छोटा सा पंजाब आप वहाँ समझ सकते हैं कि जो कनाडा है वहाँ पर जो पंजाब की संस्कृति है, भंगड़े हैं, गिद्दे की नाच है, मक्के दी रोटी और सरसों का साग है, तो ये चीज़ें वहाँ पर कनाडा में देखी जा सकती हैं। कनाडा में लगभग 1 सदी से तमाम भारतीय परिवार बसे हैं। आज यहाँ वे हर पर्व वैसे ही मिलकर मनाते हैं जैसे भारत में, चाहे बैसाखी हो या लोहड़ी, दिवाली हो या नवरात्र। भारतीय परिधानों के लिए भी यहाँ के लोगों में ज़बरदस्त आकर्षण है। इसका जीता जागता उदाहरण है सरी शहर। इसकी सड़कों के किनारे भारतीय कपड़ों से सजी ढेरों दुकानें देखी जा सकती हैं। कनाडा में कई शहरों में हिंदू मंदिर है। इसमें सरी में ही स्थित जय दुर्गा देवस्थानम की अपनी अनूठी शान है। कनाडा में छाए पंजाबियों के गिद्दे और गुजरातियों के गरबे की गूंज से ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में यह देश भारतीय संस्कृति का ही सहोदर हो जाएगा। सहोदर का मतलब होता है सह का मतलब साथ में, उदर मतलब पेट, तो सहोदर का होता है सगा भाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे आखिरी देश है यह गुयाना, जहाँ पर हम भारतीयता की झलक देख सकते हैं, भारतीयों को देख सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर एक स्थान दिखाया गया है, यह गुयाना है। आइए बात करते हैं गुयाना के बारे में। दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित गुयाना भारतीय मूल्यों एवं संस्कृति के कारण विख्यात है। सामान्यतः यह ब्रिटिश गुयाना के नाम से अस्तित्व में है, जिसकी कुल आबादी के लगभग 50% नागरिक भारतीय मूल के हैं। यहाँ पर 50% जो है वो इंडियंस हैं, भारतीय हैं। दिवाली पर गुयाना में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। दिवाली एवं अन्य अवसरों पर भारतीय मूल के लोग नए वस्त्र पहनते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं तथा दूध और मावे से बनी मिठाइयों का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। भारत के मुख्य महानगरों में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे पेड़े और खीर गुयाना में आज भी प्राथमिकता के साथ खाए जाते हैं। इसके अलावा
नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका आदि देशों में भी भारतीयता का बोलबाला है। वहीं ट्रिनिडाड टोबैगो, कैरेबियन द्वीप तथा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय भी यहाँ की सांस्कृतिक और बौद्धिक शक्ति का परचम लहरा रहे हैं। भारतीय ध्यान और योग की लहर आज एशिया, यूरोप और अमेरिका के अलावा अन्य देशों में भी फैल चुकी है। सन 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई। 84 देशों के लोगों ने इस आयोजन में एक साथ भाग लिया, जो एक विश्व कीर्तिमान है। यह रिकॉर्ड है। इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि दुनिया भर में प्राचीन भारतीय विद्याओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और इन्हीं के साथ बढ़ रही है भारतीयों के प्रति स्नेह, सम्मान और सहयोग की भावना। तो अभी हमने जो है भारत को थोड़ा दूसरे नज़र से देखा, दूसरी तरह से पढ़ा, और इसमें हमने देखा कि मॉरिशस, फिजी, थाईलैंड, कनाडा और गुयाना में किस तरह से भारतीय न होते हुए भी भारतीयों का वर्चस्व जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो इस पाठ में हमें अन्य देशों में रह रहे भारतीयों की एक ऐसी झलक दिखाई गई है जो भारत के होकर भारत की सभ्यता और संस्कृति का परचम विदेशों में भी लहरा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो के अगले भाग में इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास कार्य है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।